पीएसएल की रिटेंशन सामने आ चुकी हुई है, सारी की सारी आपके सामने है पीएसएल की रिटेंशन। किस टीम ने किसको रिटेन किया है, आए जरा बात करते हैं। लाहौर कलंदर ने जिस तरीके से सिकंदर रजा जैसे बड़े प्लेयर को, जो किसी भी लीग के अंदर प्लेटिनम से खिलाड़ी है, प्लेटिनम का खिलाड़ी है, उसको गोल्ड के अंदर कन्विंस कर लिया। फॉरेन प्लेयर्स ने खुद डिसाइड करना था कि वो किस कैटेगरी में आएंगे। लाहौर कलंदर के लिए वो गोल्ड में भी खेलने को तैयार हो गया। लाहौर कलंदर ने शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, सिकंदर रजा को गोल्ड के अंदर और इसी के साथ साथ सिल्वर के अंदर एमर्जिंग कैटेगरी के अंदर मोहम्मद नईम को रिटेन कर लिया। ये है इनकी 4 रिटेंशन। इसका मतलब है फकर जमान, हारिस रऊफ, सलमान मिर्जा, जमान खान और बहुत से जो खिलाड़ी हैं इनके सारे के सारे रिलीज हो गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कोयटा की, तो कोयटा ने अपनी टीम को, जिसको कहते हैं ना, धोखा दे दिया अपने फैंस को। मोहम्मद आमिर को भी रिलीज कर दिया, फहीम अशरफ को भी रिलीज कर दिया, वसीम जूनियर को भी कर दिया, कप्तान साउथ शकील को भी कर दिया, इवन के ख्वाजा मोहम्मद नाफे को भी कोयटा ने रिलीज कर दिया। इन्होंने रिटेन किसको किया प्लेटिनम के अंदर? अबरार अहमद को। इसके अलावा इन्होंने रिटेन किया डायमंड के अंदर उस्मान तारी को, जो कि सही है कि और क्या करते बेचारे। फिर गोल्ड के अंदर हसन नवाज को, लेकिन सिल्वर के अंदर इन्होंने किया शमाइल हुसैन को। तो ये सिल्वर नहीं, एमर्जिंग के अंदर शमाइल हुसैन को। इसके अलावा इनके बड़े बड़े नाम अब ऑप्शन के अंदर जाएंगे, देखना यह कि मोहम्मद आमिर के ऊपर कितना पैसा लगेगा ऑप्शन के अंदर। फिर आ जाए जरा पिशावर जल्मी के ऊपर। पिशावर जल्मी ने बाबर आजम को प्लेटिनम में किया, साइम अयूब जा रहे हैं ऑप्शन के अंदर, हम सबको पता है। डायमंड के अंदर सुफियान मुकीम को। इन्होंने गोल्ड के अंदर मोहम्मद हारिस को नहीं किया, अब्दुल समद को गोल्ड के अंदर रिटेन किया। तो मोहम्मद हारिस भी ऑप्शन के अंदर आएंगे, उनको उनकी वैल्यू का अंदाजा हो जाएगा कि उनकी क्या, जिसको कहते हैं ना, वैल्यू है। उसके बाद नंबर 4 के ऊपर इमर्जिंग के अंदर इन्होंने अली रजा को किया, मां सदाकत को नहीं किया। अली रजा भी शानदार था, मां सदाकत भी शानदार था, लेकिन उन्होंने कहा कि अपनी बॉलिंग को बचाएं, बैटिंग तो हमारे पास है। तो मां सदाकत जो है ना, ये भी बहुत महंगा बिकने वाला है इस ऑप्शन के अंदर। इसको जिसको कहता है ना, इजी मत रहिएगा। इसी के साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किसको डिटेन किया है? इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शदाब खान को प्लेटिनम में किया है। मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, नसीम शाह, सारे के सारे रिलीज हो गए। इसके अलावा इन्होंने डायमंड में किसी को नहीं किया, गोल्ड के अंदर सलमान इरशाद को और सिल्वर के अंदर एंड्रयू गोस फॉरेन प्लेयर को किया है। तो ये अच्छी इन्होंने पिक कर ली है। इसके अलावा अगर बात की जाए कराची किंग्स की, तो हसन अली को प्लेटिनम में रिटेन कर लिया। ये शॉकिंग था मेरे लिए कि हसन अली की कोई परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है, लेकिन हसन अली को प्लेटिनम के अंदर रिटेन किया गया। ये चाहते तो किसी फॉरेन प्लेयर को रिटेन करते, इनका जेम्स सिंस बड़ा अच्छा प्लेयर था, उसको रिटेन कर लेते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, डायमंड के अंदर अब्बास अफरीदी को किया, गोल्ड के अंदर इन्होंने इरफान खान न्याजी को नहीं किया, खुशदिल शाह को किया है, और फिर इसके अलावा सात बैग को इन्होंने रिटेन किया है। इसी के साथ साथ मुल्तान सुल्तान की तो रिटेंशन अभी तक सामने नहीं है, क्योंकि वो तो टीम है जिसको कहते हैं ना, अभी होना है, उसका कुछ काम होना है, वो फिर ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक मेरी नजरों के सामने नहीं है, वरना मैं आपको जरूर बता देता कि क्या क्या हुआ है। बाकी हैदराबाद की जो टीम है वो कोई प्लेयर को रिटेन नहीं करने वाली, सियालकोट की टीम करेगी, वो किसको करेगी वो भी कुछ अरसे में पता चल जाएगा, देर के अंदर पता चल जाएगा। अब अगर बात की जाए सारी रिटेंशन की, तो किस टीम ने सबसे अच्छी रिटेंशन किया, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है। मेरी नजर के अंदर अगर देखा जाए तो रिटेंशन वाइज लाहौर कलंदर ने बड़ी अच्छी रिटेंशन की है। उनके देखे कोड अभी भी है, उनका एक ओपनर मोहम्मद नईम भी उनके पास है, उनका अब्दुल्ला शफीक भी उनके पास है, उनका शाहिनशाह अफरीदी भी, इसके अलावा उनका सिकंदर रजा भी। उनके पास उनके 3 बैटिंग के फायर पावर मौजूद है, शाइन बॉलर भी मौजूद है। अब उनकी पहली कोशिश होगी किसी तरीके से हारिस रऊफ को रिटेन किया जाए ऑक्शन के अंदर। हारिस और फकर दोनों की तरफ जाएंगे, लेकिन ये मुझे लगता है कि ना किसी एक को ही रिटेन कर पाएंगे, और ये हारिस रऊफ को रिटेन कर जाएंगे, एक के ऊपर ज्यादा पैसा लगाएंगे और उसको रिटेन कर जाएंगे। बैटिंग तो इनके फिर भी है, लेकिन बॉलिंग इनकी बड़ी वीक हुई है, और जमान खान के ऊपर भी ऑप्शन में बड़ा पैसा लगा के रिटेन कर लेंगे। पिशावर जल्मी जो है ना, साइम के पीछे जाएगी, पैसा लगाएगी, लेकिन साइम को हैदराबाद खरीद के चला जाएगा, उनके पास पैसा बहुत है। सिमिलरली पिशावर जल्मी कोशिश करेगी मोहम्मद हारिस को भी रिटेन करने की, मां सदाकत को भी रिटेन तो नहीं करेगी, लेकिन वापस खरीदने की, तो शायद ये लोग ले भी लें उसको। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दूसरी टीमों में अगर देखा जाए तो कौन कौन सी टीमें बची है। इस्लामाबाद ने डायमंड कैटेगरी इसलिए फ्री रखी है ताकि जो बजट है उनके पास बचा रहे, और किसी एक को और बड़े प्लेयर को वो अपनी टीम के अंदर वापस लेके आ जाए।
जैसे नसीम शाह हो गया, नवाज हो गया, सलमान अली आगा हो गया, इन तरह के प्लेयर्स को वापस किसी तरीके से टीम में वापस ले आए। साहिबजादा फरहान हो गया। सिमिलरली कोयटा जो है ना वो कोशिश करेगा आमिर, फहीम अशरफ, ख्वाजा नाफिर में से किसी एक को वापस टीम में लाया जाए, ऑक्शन के अंदर पैसा लगाए, तो बड़ा मजा आने वाला है। रिटेंशन तुम्हारे सामने आ गई है मेरी नजर के अंदर। लाहौर, पिशावर, इसके अलावा इसके अलावा कोयटा मैं समझता हूँ कि सही है एक तरह से। हाँ, अबरार और उस्मान में से किसी एक को कर लेते, ज्यादा होता नहीं, एक फास्ट बॉलर रख लेते, आमिर को रिटेन कर लेते, कुछ नहीं जाता। तो मुझे लगता है कि ना ये जो पिशावर और लाहौर है इन्होंने सबसे अच्छी रिटेंशन की है अभी के लिहाज से। आपको क्या लगता है, अपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है।